अलकायदा ने नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पर एक धमकी दी कि हम सुसाइड अटैक करेंगे, फिदाइन हमले करेंगे। कि जो अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, या उन्होंने एक चीज जारी की और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो बदला लेंगे। क्या ये धमकी पहली दी है अलकायदा ने? इससे पहले भी तो धमकी दी। 20 साल से कोशिश कर रही थी अलकायदा कि इंडिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ फैलाई जाए। उन्होंने आज तक इंडिया में कोई अटैक नहीं किया। उनकी जो रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी है इंडिया में भी वो भी इट्स अ मिजरेबल फेलियर। नुपुर शर्मा वाली जो कंट्रोवर्सी बनी है उसके हवाले से अलकायदा का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने थ्रेट किया है, धमकी दी है हिंदुस्तान को कि हम इन लोगों के खिलाफ अटैक्स कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। प्रॉफिट मोहम्मद कंट्रोवर्सी में अलकायदा भी कूद गया है। अलकायदा का कहना है कि जो भी भारत में हुआ है उसका अंजाम भारत को भुगतना होगा। ये तो वो आतंकी संगठन है जिसका अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा। यह आतंकी संगठन अब तक भारत का कुछ भी उखाड़ नहीं पाया है। आतंकी संगठन अलकायदा की औकात सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है। भारत की एजेंसियों ने हमेशा ऐसे संगठनों की कमर तोड़ के रख दी है। भारत की फौज का नाम सुनते ही ऐसे संगठनों की हवा निकल जाती है। अलकायदा भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है तो वो सोचता है कि जाते जाते कुछ अपना नाम हो जाए, लेकिन भारतीय फौज इनका नाम नहीं, सीधा काम तमाम करेगी। अलकायदा ने नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पर एक धमकी दी कि हम सुसाइड अटैक करेंगे, फिदाइन हमले करेंगे इंडिया पर। लोकेशन बताई हैं महाराष्ट्र यानी कि दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्या ये धमकी पहली दी है अलकायदा ने? इससे पहले भी तो धमकी दी। 20 साल से कोशिश कर रही थी अलकायदा कि इंडिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ फैलाई जाए। आज तक तो नहीं कर पाए, अब कर लेते हैं। देख लो अलकायदा इस समय किस हालत में। अलकायदा इस समय उस हालत में है कि वो कोशिश कर रही है कैसे भी उसको नेम एंड फेम मिल जाए, कैसे भी वो फेमस हो जाए, कैसे भी वो दिखा दे दोबारा कि उसकी प्रेजेंस है। एक मरती हुई ऑर्गेनाइजेशन, एक खत्म होती ऑर्गेनाइजेशन अपनी एग्जिस्टेंस तलाश करने की कोशिश में ये धमकियां दे रही है। एक इशू जो कि पूरी वर्ल्ड मान चुकी कि ठीक है खत्म हो गया, उस पर अब दोबारा अलकायदा कूदी। इस ऑर्गेनाइजेशन का, अलकायदा का, इसकी हालत ये हो चुकी है कि इसके सामने आईएसआईएस बड़ा हुआ, इसके सामने तालिबान बड़ा हुआ, और इसके बच्चे थे आज वो उसके बाप बन के बैठे हैं। जितनी फंडिंग आ रही है इन दोनों को आ रही है इस्लामिस्ट से। हर फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के बाद जो चादरें बिछाई जाती हैं, जिसमें डोनेशंस आते हैं, दान आता है, वो सारा का सारा ये दोनों ले जाते हैं। अलकायदा के पास 1 रुपया नहीं आ रहा है। वो फंडिंग से खत्म हो चुकी है, फंडिंग उसके पास नहीं है। अभी हाल में जो ये कंट्रोवर्सी हुई, इस पर वो अपना नाम लेना चाहती है कि हम हैं, वी आर प्रेजेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी यही काम कर रही है, मैं जिंदा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम हैं और हम हमले करेंगे। अरे हमले तुमसे हो रहे होते तो तुमसे निपटने के लिए हमारी पॉलिसी बहुत है, आर्मी की जरूरत नहीं है, तुम पॉलिसी बहुत है। और तुम आज से कर रहे हो क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन के आज से कर रही है काम। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 30 साल से लगी है इसी काम में, तो कर तो कुछ नहीं पाए। एक जगह 2 जगह विस्फोट हो गया, खुश कि हमारा काम हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये पूरी कोशिश करती हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जाए। इंडिया के अंदर आपने देखा कि नुपुर शर्मा इंसिडेंट के बाद एक खास किस्म का माहौल बना, और उस माहौल की वजह से जो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से इंडिया के ऊपर प्रेशर आया, इंडिया ने भी उसको रिटेलिएट करने की कोशिश किया। लेकिन मीनवाइल मैं देख रहा था और सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ कि जो अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, या उन्होंने एक चीज जारी की और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो बदला लेंगे। तो आप क्या समझते हैं, ये जो अलकायदा की तरफ से इंडिया को थ्रेट है, ये कितना क्रेडिबल है, जेन्युइन है? आप क्या समझते हैं? माजी की भी जरा हमें हिस्टोरिकल रेफरेंस भी बताइएगा कि क्या अलकायदा ने कोई इंडिया में पहले हमले किए हैं, और ये जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है या अपना जो नोटिफिकेशन है जारी किया है, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी प्रोपेगेंडा से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ तक अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ताल्लुक है, जो साउथ एशियन एफिलिएट है अलकायदा तंजीम का, या जो अलकायदा सेंट्रल है जो इसके साथ अफगानिस्तान में ही बेस्ड है, उन्होंने आज तक इंडिया में कोई अटैक नहीं किया। उनकी जो रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी है इंडिया में भी वो भी इट्स अ मिजरेबल फेलियर। नंबर्स बताते हैं आपको कि कोई खातिर ख्वाह इन रोड्स नहीं मिले उन्हें।
लेकिन वो भी अगर आप नंबर्स देखें जो कम्युनिटी का है और जो रिक्रूट्स हुए तो वो नेग्लिजिबली लो नंबर है। दाइश का फिनोमेना वर्ल्ड वाइड था, उसने वेस्ट को हिट किया, ऑलमोस्ट सारे दुनिया के जितने रीजन्स या ममालिक थे उनको वन वे और दी अदर इफेक्ट किया, इंडिया भी हुआ। इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो वो नंबर नेग्लिजिबल थे। तो ये प्रोपेगेंडा के तौर पे तो ठीक है, लेकिन एक मटीरियल अटैक के तौर पे ये कभी मटीरियलाइज नहीं हुआ। उनकी काउंटर टेररिज्म की जो कम्युनिटी है इंडिया की, दे हैव डन अ गुड जॉब। तो ये ग्रुप जब से बना है जी, ये एक फ्लॉप शो है और सिवाय प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट्स के इससे ज्यादा कुछ किया नहीं। अब रिसेंट यूएन की रिपोर्ट्स देखें तो चंद 100 लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर, को 300 से 400 होंगे अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और कोई 50 से 60 या 100 के करीब, यानी मिल मिला के दोनों ग्रुप अलकायदा सेंट्रल और अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या AQIS मिला ले तो 500 लोग हैं, या 500 से 600 के दरमियान लोग हैं जिनका अब वतीरा बन गया है सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स को देना। हिंदुस्तान में जो नुपुर शर्मा वाली जो कंट्रोवर्सी बनी है उसके हवाले से अलकायदा का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने थ्रेट किया है, धमकी दी है हिंदुस्तान को कि हम इन लोगों के खिलाफ अटैक्स कर सकते हैं। नुपुर शर्मा के हवाले से जो उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसपे उनकी तफसील में हम नहीं जाना चाहते, वो जो हुआ फिर उसके ऊपर जो कुछ हमने देखा पूरी दुनिया में और स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड, अरब दुनिया ने रिएक्ट किया उसके ऊपर। लेकिन अब अलकायदा की तरफ से बयान आना कि भाई हम ये बाकायदा एक जिसे कहते हैं प्रेस रिलीज टाइप चीज, उनकी तरफ से एक लेटर इशू हुआ है कि हम ये करेंगे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक थ्रेट और खतरनाक थ्रेट, क्योंकि पाकिस्तान इन चीजों को बहुत दफा भुगत चुका है, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा हुई ये चीजें। लेकिन यकीनन हिंदुस्तान में इस किस्म के वाकयात मेरे ख्याल है कि ना होने के बराबर। अगर पुलवामा हमले को निकाल दिया जाए तो इस किस्म का कोई वो नहीं हुआ, बाकी मसले मसाइल होते रहते हैं।